36वें श्लोक की चर्चा का प्रारंभ हमने किया था, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अभिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विरजिनं संतरिष्यसि। यदि तू सब पापियों में से भी अधिक पाप करने वाला होगा तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार कर जाएगा। तो मानो यहाँ पर एक बहुत बड़े आशा की वाणी विश्व में, किसी देश में, किसी इतिहास में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुस्तक में, किसी भी जगह आशा की इतनी बड़ी वाणी हमें नहीं मिलती है। आश्वासन की वाणी, आशा की वाणी, इतनी महान वाणी हमें कहीं नहीं मिलती है, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते यदि तू पापी होगा तो भी तू तैर जाएगा। अर्जुन के मन में यह जब संदेह उठा कि आपने यह जो कहा ज्ञान की बातें की, पर मुझे क्या ज्ञान प्राप्त हो सकता है, मैंने तो कितना पाप किया है। तो श्री कृष्ण भगवान इतना ही कह सकते थे, यदि तू पापी होगा तो भी तू तैर जाएगा, तो भी तुझे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। परंतु श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः। जितने पापी हैं सारे विश्व में, उन सब पापियों में से भी तो अधिक पाप करने वाला होगा, उनमें से भी अधिक बड़ा पापी होगा। माने विश्व का सबसे बड़ा पापी होगा यदि तू, तो भी तू इस ज्ञान की नौका से पार हो जाएगा। सिर्फ पार हो जाएगा नहीं, सिर्फ तरिष्यति नहीं कहा, संतरिष्यति, बहुत अच्छी प्रकार पैदा हो जाएगा। कोई और फिर एक शब्द और कहते हैं, एव ज्ञानप्लवेनैव, एव माने निसंदेह, बिल्कुल संदेह मत, निसंदेह तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा यदि पापियों में से महान पापी होगा तो भी इस पापों के समुद्र को तू तैर जाएगा नहीं, बहुत अच्छी तरह तैर जाएगा। संसार समुद्र को बहुत अच्छी तरह तैर जाएगा। यदि तू सब पापियों में से भी अधिक पाप करने वाला होगा तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तैर जाएगा। इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी पिछले सप्ताह कि यह क्यों कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, इसका क्या अर्थ हो सकता है, यह किस प्रकार से संभव हो सकता है। तो हमने यही कहा था कि यदि कोई मनुष्य अज्ञान में रहे तो अज्ञान में उसने जो कुछ भी किया होगा, अज्ञान की अवस्था में, जब ज्ञान की अवस्था आएगी तो ये जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, जितनी निराशा है, जितनी हताशा है, वह एक साथ निकल जाएगी, धीरे धीरे नहीं निकलेगी। श्री रामकृष्ण देव ने उदाहरण दिया, कोई कमरा हजारों वर्षों से बंद था, कोई खिड़की नहीं, कोई लाइट नहीं, घना अंधकार उस कमरे में था। अब आप प्रकाश की टॉर्च लेकर के उस कमरे में गए तो उस अंधकार को दूर होने में मानो 5000 साल से बंद कमरा था, तो क्या 5000 साल लगेंगे? वो उसी क्षण विक्षण प्रकाश आया, उसी क्षण अंधेरा भाग जाएगा। उसी प्रकार से श्री राम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान की नौका द्वारा तो यदि पापियों में से भी बड़ा पापी होगा तो संतरिष्यति, तैर जाएगा। यदि किसी ने, कोई सोया हुआ है, स्वप्न में देखा कि उसने बहुत सारी शराब पी ली, बहुत सारी शराब पी करके मस्त हो गया और उस शराब के नशे में वो क्या कर रहा है उसको समझ में नहीं आया। उसके पास में जो पिस्तौल थी उसने आकर के उसने सब में जिसमें थे सभी लोगों को उसने शूट कर दिया गुस्से में आकर के। और फिर
उसको पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस पकड़ करके फिर उसके ऊपर केस दायर किया जाता है और फिर बाद में मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया और सभी लोगों ने प्रमाणित किया कि हमने खुद ने अपने आंखों से देखा, कितने लोग इंजर्ड थे, उनका इसने हमको मारा है और हम बच गए और हमारी नजर के सामने उसको तो मार ही डाला, इतने तो मर गए। बेबानी बबानी सब हो गई, केस पूरा हो गया, सब सुन लिया। फिर जज ने कहा कि जब इतना सारा प्रमाण है, इतने नजर से देखने वाले जब चश्मित गवाह इतने सारे हैं, तो इसमें और कोई उपाय नहीं है, उसे फांसी की सजा ही देनी पड़ेगी। एक ही मर्डर में तो फांसी की सजा होती है, इतने सारे मर्डर किए हैं इसने एक साथ, तो इसको फांसी की सजा दी जाएगी। और उसके बाद में उसकी तारीख ठीक होती है और फिर वो तारीख आ जाती है और उसको पकड़ करके जहां से फांसी पर लटकाया जाता था, हैंगिंग टिल डेथ, पहले हैंगिंग बोलते थे, हैंगिंग टिल डेथ, क्योंकि कभी कभी वो बच जाता है तो मुश्किल हो जाता है, तो हैंगिंग टिल डेथ वहां तक लाया जा रहा है। एकदम उसको बस फांसी पे लटकाने वाले हैं कि उसकी नींद खुल गई। अब उसको कितना समय लगेगा उस फांसी की सजा में से बचने के लिए? सब खत्म। वो तो रात को सोया हुआ था, उसने न तो शराब पी, ये सब नींद में हुआ है, सब सपने में हुआ है। तो यह सारा जगत एक स्वप्न है। अभी हमें वो सब कुछ दिख रहा है क्योंकि अभी हमें स्वप्न में है। जब हमें वह जागृत अवस्था आएगी, उत्तिष्ठत, इसीलिए कहा स्वामी विवेकानंद उत्तिष्ठत, जागृत। जागृत माने ऐसा नहीं हम जो सोते हैं रोज आगे उठ के, जागृत माने वह ज्ञान हमें प्राप्त जब होगा, जब हमें पता पड़ेगा कि हम सचमुच में कौन है, सचमुच में हमारा स्वरूप क्या है। हम तो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है और ये सारा जो खेल है ये सब सारा स्वप्न है। संसार में तीनों कालों में कभी हुआ ही नहीं, सृष्टि हुई नहीं। ये सृष्टि स्थिति विनाश यह सब स्वप्न में हो रहा है। और जब उस स्वप्न पूरा हो गया, जब ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो कितनी देर लगती है उस दुख से पार होने में, उस हताशा से पार होने में, निराशा से पार होने में। या मानो कोई गोडाउन है, रुई का गोडाउन है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, जब उनके पास पूछा गया कि क्या मैं तो इतना बड़ा पापी हूं, मैं क्या भगवान का नाम ले सकता हूं? अवश्य। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते परमात्मा प्रसन्न में इस संसार में इतना दुर्मति, इतना कुमति, इतना पापी कोई नहीं जो ईश्वर का पवित्र नाम न ले सके। कुछ दिन पहले किसी ने पूछा कि मैं क्या भगवान का नाम ले सकता हूं क्या, यदि हमने दुष्कर्म किए हो तो? अवश्य। स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा कि इस संसार में ऐसा कोई दुर्मति नहीं, कोई कुमति इतना नहीं कि जो भगवान का पवित्र नाम न ले सके, बल्कि वो तो उसी के लिए दवाई है, औषध है। यदि किसी का दर्दी को ज्यादा रोग हो गया होगा, तब वो कहे कि मेरा तो रोग बहुत बढ़ गया तो मैं क्या दवाई ले सकता हूँ? अरे तुमको तो ज्यादा जरूरत है, तुमको तो अवश्य लेनी चाहिए। भगवान का नाम तो दवाई है। अब कहे कि दवाई लेने के लायक योग्य मैं हूँ कि नहीं? अरे भाई तो और ज्यादा योग्य है, बाकी लोगों को तो सामान्य रोग है, तुम तो सीरियस हो, तुमको तो ज्यादा जरूरत है इस रोग की दवाई की। तो ये भगवान का नाम तो रामबाण, राम नाम तो रामबाण दवा है, तो और भी ज्यादा जरूरत है। तो कोई इतना दुर्मति नहीं है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज दान देते हैं कि इतना भी तुमने पाप किया होगा तो चिंता मत करो, ये भगवान के नाम से जो पाप है वो सब भस्म हो जाएंगे। और उदाहरण देते हैं, बहुत बड़ा गोडाउन, रुई का बहुत बड़ा गोडाउन है, अब उसमें किसी ने चिंगारी डाल दी तो कितनी देर लगेगी भस्म होने में? अरे रुई का गोडाउन होगा, केमिकल प्लांट होगा, वो भी भस्म हो जाता है। कल अंकलेश्वर में बोलते हैं आग लगी तो प्लांट का प्लांट भस्म हो गया, तो रुई का गोडाउन से होने में कितनी देर लगती है? कितने सारे प्लांट एक साथ भस्म हो गए। आग जब लगती है, साधारण आग यदि इतना खेल कर सकती है
तो ज्ञानाग्नि क्या नहीं कर सकती? ज्ञान रूपी अग्नि वह तो सब पूरे दुखों को भस्म करके रख देगी, सारे हमारे अनिष्टों को भस्म करके देगी, सारे अज्ञान को तुरंत भस्म करके रख देगा। वह ज्ञान रूपी जो चिंगारी है सबको भस्म कर देगी। तो यही बात बाद में उसका उदाहरण भी देंगे। तो कहा गया कि यदि पापियों में से भी यदि तो बड़ा पापी होगा तो भी तू इस नौका से तर जाएगा, ज्ञान रूपी नौका से। और ऐसे कई उदाहरण हमने देखे हैं। आजकल हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एक नया प्रोजेक्ट लिया है प्रिजन रिफॉर्म पर। तो पिछले महीने जाना हुआ या बड़ोदरा सेंट्रल जेल में, अभी बड़ोदरा सेंट्रल जेल में वो कार्यक्रम हुआ तो इतना अच्छा उन लोगों को लगा है कि अब सभी जेल में जाना पड़ेगा। 24 जेल हैं पूरे गुजरात की, 24 जेलों में कार्यक्रम होंगे। परंतु उसमें हमने यही कहा, यही भगवत गीता की बात सुनाई, यदि पापियों में से पापी होगा, आप लोगों ने जो कुछ किया भूल जाओ। परंतु पापियों में से पापी होने पर भी यदि ज्ञान आएगा तो ये सब भस्म हो जाएगा, एक नया जीवन प्रारंभ हो जाएगा। जो हुआ तो हुआ, अब ऐसा काम करो कि फिर वापस ना आना पड़े यहाँ, और एक सन्निष्ठ नागरिक बन करके जियो, आनंद से जियो, सुख शांति से जियो। वैसे तो सभी लोग, हम लोग कैद में हैं, हम लोग संसार रूपी कैद में हैं, हम लोग भी अज्ञान रूपी बेड़ियों से बंधे हुए हैं, पर हमें उसका ज्ञान नहीं है। आप लोग को कम से कम ज्ञान है कि आप बंधे हुए हैं, हमको तो ज्ञान ही नहीं कि हम अज्ञान रूपी बेड़ियों से बंधे हुए संसार रूपी कैद में हम लोग बंधे हुए हैं, और हमको बाहर जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आप लोग तो कम से कम प्रयत्न करते हैं, अधिकांश लोग प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग इतने गरीब रहते हैं कि वकील को रोक नहीं सकते हैं छूटने के लिए। अभी उसके लिए व्यवस्था की जा रही है स्वर्णिम गुजरात केस में कि 3000 कैदियों को, जो लोग के पास जो ऐसे ही डिटेन किए गए थे शंका की, उसमें उनको छोड़ दी जाएंगे। और जो कितनी गरीब है, वकील नहीं रोक सकते हैं, उनको वकील रखवा करके वकील की फीस भी सरकार देगी ताकि वो अपना जो भी सफाई पेश करना हो पेश कर सके। ये एक मानवीय दृष्टिकोण अभी गुजरात सरकार ने लिया है, लिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारे कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं जेलों में। राम नाम संकीर्तन भी अभी कहा गया, हम लोग शुरू करने वाले राम नाम संकीर्तन, वहां पर फिल्म शो दिखाना, गोल उनके लिए साक्षरता अभियान, बहुत किताबें हमने वहां पर, बहुत बड़ा पुस्तकों का सेट दिया है वहाँ की लाइब्रेरी के लिए, इतनी सारी किताबें दी। सब लोग बहुत उत्साह पूर्वक अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया है। ये सब मानो एक नया जीवन उनको भी जीने की तमन्ना है, नई आशा की रोशनी उन्हें मिली है। उनको मैंने यही बताया था कि यह हमारे वेदांत सार में, वेदांतों का सार, उपनिषदों का सार भगवत गीता में है। वहां पर ईश्वर का हमारा जो स्वरूप है, सच्चा स्वरूप, उसको कहा गया सच्चिदानंद, यह हमारा स्वरूप है। यह जो कुछ भी हमने पाप किया, गलतियां करते हैं, गलतियां तो सभी मनुष्य से होती है, पर ये हमारे सच्चे स्वरूप में बाधक नहीं हो सकती। हमारा सच्चा स्वरूप तो वही सच्चिदानंद रूप ही रहता है। यही है कि जो 2 मर्डर किया उसका अज्ञान का पर्दा मोटा हुआ, 10 मर्डर करने से अज्ञान का पर्दा और ज्यादा मोटा हुआ, पर भीतर का जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। धूल जरा ज्यादा लग गई, इतना ही बात है, पर धूल को निकाल दो, पर्दा निकाल दो, तो भीतर में वही परमात्मा है। और ये हम लोगों ने कितने, हमारे इतिहास तो पूरा भरा पड़ा हुआ है, कितने प्रकार के लोग, कितने लोगों को इस प्रकार से महान दुष्कर्मी थे, बदमाश थे, महान से महान दुष्कर्मी थे, उसमें से महान संत हो गए। उनको बताया मैंने पौहारी बाबा की कहानी, तो आश्चर्यचकित हो गए। पौहारी बाबा, वो स्वामी विवेकानंद पौहारी बाबा को बहुत सम्मान करते थे। उनको लगा कि मैंने रामकृष्ण देव के पास आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लिया, पर जब परिव्राजक रूप में घूमते थे, कभी खाने को मिला, कभी नहीं मिला, कभी रोटी मिली, कभी नहीं मिली, कभी सूखी रोटी मिली तो पानी के साथ खा लिया, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, परिव्राजक पे घूम रहे हैं। उनका इतना बलिष्ठ शरीर था, वो तो व्यायामशाला में जाते थे, बॉक्सिंग करते थे, नौका विहार करते थे, कितने प्रकार के, उनका तो अत्यंत बलिष्ठ शरीर था। फिर भी इस तपस्या के कारण उनका शरीर रुग्ण हो गया। और तब उनको लगा कि रामकृष्ण देव के पास से आध्यात्मिक ज्ञान तो सब मिल गया, और शरीर को किस प्रकार से मजबूत रखना, यह जो हठ योग
ये हठ योग तो रामकृष्ण देव ने नहीं सिखाया, और रामकृष्ण देव उसके विरोध में ही थे। कहते थे हठ योग से मन शरीर पर चला जाता है और फिर जो असली उद्देश्य भगवान का प्राप्ति का वो भूला जाता है। तो इसलिए उन्होंने उनको ये नहीं कहा। तब सुना पौहारी बाबा में, पौहारी बाबा उनका नाम पौहारी बाबा, वे बनारस के पास गाजीपुर नाम की जगह है, अभी भी वो जगह है, उनका आश्रम अभी भी है, कोई देख सकते हैं। वो गाजीपुर में आश्रम में रहा करते थे। वहां पर जो गुफा है, गुफा में रहते थे। साल में 3 या 4 बार बाहर आते थे। कुछ लोगों को पता ही नहीं था कैसे वो अपना गुजरान चलाते थे। कभी कभी किसी ने खुराक रख दिया, वहां पर से नीचे तलघर में जाकर ऊपर दरवाजे के पास, कभी लिया कभी नहीं लिया। तो इसीलिए लोगों ने उनका नाम दिया पौहारी बाबा, जो पवन का आहार करते हैं, और कोई आहार नहीं, पानी भी नहीं, कुछ अन्न नहीं। कितने दिनों तक पानी भी नहीं लिया, कुछ अन्न नहीं लिया, चल रहा है। केवल प्राणायाम के द्वारा, प्राण के द्वारा सब वस्तु लेते थे बाहर से। प्राण के द्वारा सारे विश्व में सब वस्तु लेकर के अपना शरीर टिका सकते थे, इसलिए उसका नाम पौहारी बाबा। तो स्वामी विवेकानंद जी गए थे उनके पास, तो उनसे काफी स्वामी पौहारी बाबा को उन्होंने स्वामी विवेकानंद को, वो तो नीचे रहते थे, उनको कोई देख नहीं सकता था, वो गुफा में रह करके बात करते थे। स्वामी जी बाहर रहते थे, कोई भी रहता था बाहर रहता था, वही बातचीत होती रहती थी। अब बाद में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इस प्रकार से आपके बारे में सुना है, आप हठयोग जानते हैं, मुझे हठयोग की व्यवस्था करो। उन्होंने कहा जरूर सिखाऊंगा, पर पहले तुम हमें को रामकृष्ण देव के बारे में बताओ। वे रामकृष्ण के भक्त थे। तो कोई लोग जब गए थे पौहारी बाबा के पास, रामकृष्ण देव का फोटो, उस समय रामकृष्ण देव का फोटो उन्होंने पौहारी बाबा की गुफा में देखा भक्तों ने। वचनामृत में ये कहानी आती है, बात आती है। आश्चर्य, कहाँ रामकृष्ण देव कलकत्ता में, कहाँ पौहारी बाबा गाजीपुर में, वहां तक खबर पहुंच गई कि रामकृष्ण परमहंस नाथ के महान संत है। उनका फोटो गाजीपुर के पास कैसे पहुंच गया, ये सब मिस्ट्री है। वो फोटो बाद में कहाँ गया, कैसे वहां आया, ये अभी खोजबीन करना बाकी है। पर जो भी होगा, उल्टा हो गया। स्वामी विवेकानंद पत्र में लिखते हैं अपने गुरुदेव को, मैं गया था उनके पास सीखने के लिए, अरे ये बाबा ने मुझे पकड़ लिया, मुझे जाने नहीं दे रहे, बोले तुम पहले बताओ। और जब ज्ञान वो इसकी बात आती है तो उनका शिष्य तो स्वीकार करना पड़ेगा। रात को सोए हुए हैं, अचानक दिखा कि उनकी आंखें जब खुली, नींद नहीं आ रही, आंख खुली देख रहे, अचानक उनके बिछाने के पास श्री रामकृष्ण देव सशरीर प्रकट हो गए। शरीर तो उनका चला गया था, वह सशरीर वहां पर गाजीपुर में जहां श्री स्वामी विवेकानंद सो रहे थे, उनके बिछाने के पास सशरीर खड़े हो गए और उनकी ओर देखने लगे, कुछ बोले नहीं। स्वामी विवेकानंद आश्चर्यचकित हो गए श्री रामकृष्ण देव को देख करके। तो पहले तो विश्वास ही नहीं कर पाए, बहुत देर तक श्री रामकृष्ण देव खड़े रहे पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो उनके चेहरे से लग रहा है कि वे दुखी हैं। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो श्री रामकृष्ण दुखी है। इसलिए दूसरे दिन वे जाने थे पौहारी बाबा के पास दीक्षा लेने के लिए। नहीं, जब रामकृष्ण देव इतने दुखी हैं तो शायद मैं गुरु बदल रहा हूं, ऐसा कुछ होगा, इसके कारण ऐसा है। तो उन्होंने वह फिर कुछ दिनों बाद, फिर दूसरे दिन फिर उन्होंने सोचा कल लूंगा दीक्षा। फिर रात पाए 3 दिन लगातार रात को श्री रामकृष्ण उनके पास उन्होंने दर्शन दिया। तब स्वामी विवेकानंद समझ गए कि गुरुदेव की इच्छा नहीं है कि मैं हठ योग सीखूं, और इसलिए फिर उन्होंने हठ योग सीखने का वह यह नहीं किया। वह योजना उन्होंने वहीं पर समाप्त करके चले गए। परंतु बाद में जब हिमालय में भ्रमण कर रहे थे तो हिमालय में उनके पास उनकी मुलाकात हुई एक साधु से। तो साधु से अचानक बात करते करते निकले कि कहाँ आप गए थे। बोले मैं तो यहाँ भी गया था, यहाँ था, गाजीपुर भी गया था। गाजीपुर में? उस सन्यासी ने पूछा, अच्छा तो वहाँ पौहारी बाबा के दर्शन? बोले हाँ, पौहारी बाबा के दर्शन हुए मुझे। अच्छा, तो वहाँ आपने पौहारी बाबा को सुना? बोले हाँ, पौहारी बाबा के बारे में बहुत कुछ सुना। बोले कोई चोर की घटना सुनी? बोले हाँ, एक चोर की घटना सुनी थी कि पौहारी बाबा के पास कोई ज्यादा सामान नहीं था, पर उनकी ये इच्छा रहती थी
कि साल में एक बार वो सारे जितने लोग हैं गांव वाले सबको खाना खिलाते। अब कहाँ से खाना आता था पता नहीं, पानी कहाँ था पता नहीं, गंगा उस तरफ दूर रहती थी, वो गंगा पास में आ जाती थी, कहाँ से खाना आता कहाँ आता था। तो उनके लिए बहुत सारे बर्तन उन्होंने रखे थे, कुछ बर्तन रखे थे, वो बर्तन उनके कमरे में रहते थे और नीचे गुफा में वो रहते थे। एक दिन देखा रात को, आधी रात को कोई बर्तन की आवाज आ रही, तो ऊपर जाकर के देखा गुफा में से ऊपर आए, तब तक में एक चोर वो बर्तन लेकर के भागने की तैयारी कर रहा था। जहां आधी रात को जहां पवारी बाबा को देखा वो भगा एकदम दौड़ करके कि उसको पकड़ लेंगे। अब इधर जो पूरा बर्तन का पूरा पोटला उसने दिया था वो तो वहीं रख करके भगा। अब पवारी बाबा ने वो बर्तन का पोटला लिया और उनके पीछे दौड़े। चोर ने तो अरे भाई ये तो पकड़ के मुझे पुलिस में देंगे, कभी मारेंगे, वो तो उसको तो मालूम नहीं है कहाँ पर मैं आया हूँ, ये पवारी बाबा। अब वो पवारी बाबा का कहाँ योगी राज, उसको उनकी स्पीड कितनी और चोर की स्पीड कितनी, थोड़ी देर में तो पकड़ लिया उसको। जैसे उसको पकड़ लिया चोर तो बेचारा कांपने लग गया कि अब मुझे मारेंगे अब करेंगे। उतनी देर में पवारी बाबा ने क्या किया, पवारी बाबा ने प्रणाम किया, नारायण आप हमारे गृह में पधारे, आप इन बर्तनों को ले जा रहे थे, आप इन बर्तनों को ग्रहण कीजिए नारायण और हमें कृतार्थ कीजिए। चोर तो समझ नहीं पाए क्या हो रहा है, कहा तो मुझे मारेंगे, मुझे नारायण करके प्रणाम कर रहे हैं। पवारी बाबा सभी के भीतर में वो नारायण ही देखते थे और हर एक को नारायण कहकर पुकारते थे, हर एक मनुष्य को कह दियो नारायण आप आए और इस प्रकार से बर्तन छोड़ के जा रहे हैं, नारायण हमारा कल्याण होगा, आप इसे ले जाइए। चोर तो एकदम पैर में पड़ गया, रोने लग गया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा। फिर उस साधु ने कहा मैं ही वो चोर उसका जीवन परिवर्तन हो गया। बाद में वो बोला साधु हो गया, संत हो गया। तो एक ज्ञान की एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी कृपा, वो सारे वो बड़ा कितना से बड़ा अपराधी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, उसको परिवर्तन कर सकता है। कितने सारे उदाहरण जैसे नारद मुनि, वो भी घटना मैंने सुनाई वडोदरा सेंट्रल जेल में कि नारद मुनि का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो नारद मुनि एक बार जंगल में से जा रहे थे, अचानक एक डाकू, बहुत भयंकर डाकू पकड़ लिया उनको, पकड़ करके बोला तुम्हारे पास से जो निकालो। नारद बोली बोले भाई मैं तो हरि नाम करता हूँ, ये केवल ये तंबूरा है, उस नाम उसकी वजह कुछ नहीं, निकालो नहीं तो अभी मैं मार डालूंगा, निकालो जो कुछ है। नारद मुनि कहा भाई मैं नारद मुनि हूँ, तुमने नाम सुना होगा मेरा एक ही काम है भगवान का नाम सुनाना, ना मैं कुछ अपने पास रखता हूँ न कुछ है, पर एक बात तू बता मुझे, ये सबको तू लूटता है, तू मारता है, मार डालता है, खून करता है, सुना तू बोल रहा है खून करूंगा, खून करता है, और तू बोला भी मैंने कितने खून कर डाले, मैंने इसके पहले नहीं लोगे तो मैंने तो बहुत खून कर डाले, तुम्हारा भी खून कर, इतने सारे खून करता है, इतना डकैती करता है, इतने लोगों को तू लूटता है, इतने लोगों को मारता है, तो इससे कितना बड़ा पाप होता है ये तुझे मालूम है? और ये जो पाप, इसका तुझे कितना बड़ा भोग करना पड़ेगा, क्यों करता है, क्यों? मेरे परिवार का भरण पोषण करना है, मुझे उन लोगों को, बीवी बच्चों को खाना खिलाना है, उनके लिए मेरी चीज वस्तु लानी पड़ती है, मैं कहाँ से लाऊंगा? तो मैं चोरी लूट करके घर वाले, अरे घर वालों को देता है, ये तेरे के पाप के भागी बनेंगे? पाप तो तुझे लगता है, क्यों नहीं बनेंगे? जब मैं जो कुछ भी काम करता हूँ तो उसमें उनका तो भाग रहेगा ही, वो हिस्सेदार बनेंगे, मेरे पाप के सब हिस्सेदार बनेंगे, क्योंकि मेरे पाप को वो लोग खाते हैं। कदापि जा उनकर के पूछ के आ जा, एक काम कर मुझे पेड़ से बांध दे, तुझे यदि ये शंका होती कि मैं भाग जाऊंगा, ये ले, ये रस्सी लेता हूँ, ये मेरे को रस्सी से बांध दे पेड़ में, पूछ करके आ तेरे घर में कि वो पाप के भागीदार बनेंगे कि नहीं। गया हुआ जाकर के उनको बोला अच्छा मैं रोज अच्छे अच्छे चीज वस्तु लाता हूँ तुम्हारे लिए, बहुत सारे पैसे सब लाता हूँ, तुम लोग को मालूम है कैसे लाता हूँ? हमको क्या मालूम कैसे लाते हो, तुम लाते हो, हम लोग मजा करते हैं। नहीं मैं डकैती करता हूँ, लोगों को मार डालता हूँ, मर्डर करता हूँ, इस प्रकार से। हाँ तुम मर्डर हो, तुम डकैती करते हो, लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती?
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने ये जो पाप किए उसमें तुम भागीदार बनोगे, हिस्सेदार बनोगे? क्या कहा? इतने खराब काम करते हो कि तुम्हारे हिस्सेदार हम बनेंगे? हम क्यों बनेंगे? काम तुमने किया खराब, तुम भोगो, हम तो करते। तब उसकी आंख खुल गया, अरे मैं जिनके लिए दिन रात परिश्रम करके इतना पाप कर रहा हूँ, ये कोई हिस्सेदार बनने को तैयार नहीं। तुरंत जाकर नारद मुनि को चरण मुनि जी बताइए, अभी तक मैं सोच रहा था मैं परिवार वालों के लिए सब पाप भोग रहा कर रहा था, पाप ले रहा था अपने सिर पर, और ये तो अपने हिस्सेदार बनने को स्वार्थी है लोग, हिस्सेदार बनने के लिए तैयार नहीं है। तब नारायण का समझ लिया यही संसार है, सभी स्वार्थपरायण हैं, तो इसमें सभी लोग भागीदार बनेंगे, हिस्सेदार बनेंगे, सुख के समय में, दुख के समय कोई हिस्सेदार नहीं बनेगा। अब मुझे बताइए, इतना पाप मैंने किया है, चिंता नहीं कर, इतने करोड़ों पाप भी तूने किए होंगे, ये सब ठीक हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा तो राम नाम कर, राम नाम मंत्र दिया, ध्यान करने को कहा, और वह जो डाकू था उसने शुरू किया साधना, इतना गहरा ध्यान किया। अब सारी जिंदगी वो उल्टा पुल्टा काम किया था, तो राम नाम के लिए मरा मरा मंत्र जाप करने लगे, मरा 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 मरा, राम नाम निकलता ही नहीं था, उल्टा ही काम करता था, तो मरा मरा मंत्र जाप किया। परंतु इतना अधिक वो तपस्या किया कि बाद में उसके सिर में इतनी जटाएं हो गई, और उसमें वाल्मीकि आ गए, वाल्मीकि आ गए थे, जिसको कहते हैं हम लोग जो दीमक लग जाती है, तो दीमक का मानो इस प्रकार से दीमक पूरी उस जटा में दीमक लग गई, दीमक आ गई, यहाँ तक कि वो हो गया, इसीलिए उसको वाल्मीकि बोलते हैं जटा। अचानक आकाशवाणी हुई, बहुत वर्षों बाद, जब वो गहन समाधि में ध्यान अवस्था में था डाकू, तब समाधि अवस्था, तब उस आकाशवाणी हुई, उठो उठो हे संत उठो। डाकू ने कहा मैं संत कहाँ से हुआ, मैं तो डाकू। बोले नहीं, अब आप डाकू नहीं रहे, यह जो आपने भगवान का नाम लिया उससे आपके मन में जो ज्ञान की रोशनी आई, अब आप डाकू नहीं रहे, अब आप ऋषि हो गए। और क्योंकि आपने इतनी तपस्या की कि आपकी जटा पर वाल्मीकि आ गए, इसलिए आपका नाम वाल्मीकि होगा। फिर बाद में वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखी। यह वाल्मीकि ऋषि इतने महान ऋषि बन गए, वाल्मीकि ऋषि। ये वाल्मीकि ऋषि बन सकते हैं, बड़ा से बड़ा डाकू भी वाल्मीकि ऋषि जब बन सकता है, वह ज्ञान के द्वारा वो तैर जाता है। ऐसे कितने सारे उदाहरण हमारे शास्त्रों में हैं, जहाँ पर बदमाश से बदमाश, पापी से पापी भी उस ज्ञान के द्वारा, ईश्वर के नाम के द्वारा, ईश्वर की भक्ति के द्वारा, उस ज्ञान की चिंगारी के द्वारा संतरिष्यसि तैर गए, संत में परिवर्तित हो गए। ये तो बहुत पुरानी बात है, हमारे इस युग की बात। श्री रामकृष्ण देव के पास गिरीश चंद्र घोष आते थे, महान कवि थे, नाटककार थे, कहा करते थे मैंने अपने जीवन में ये जो वाल्मीकि की जो कहानी है, ये जब बताया तब उनके ऊपर बहुत बड़ी असर हुई। पवारी बाबा की कहानी, यह वहां की बात है, मालदा में पश्चिम बंगाल में जेलों के बीच में बहुत सारा काम चल रहा है, पश्चिम बंगाल रामकृष्ण मिशन का। तो कोई सन्यासी गए थे, इस प्रकार से वह व्याख्यान हो रहा था, तो एक मुसलमान था, वो सोचा करे तो हिंदू बाबा जी आए, अपने हिंदू शास्त्रों की बात करेंगे, तो दूर बैठा, बोले मुझे सुनना नहीं है, पर कुछ कुछ तो बातें आती ही कान में। तो उस समय उसने पवारी बाबा की बातें सुनी, तो पवारी बाबा की बात सुनकर के एक चोर इस प्रकार से महान संत बन गया, इससे उसका इस पर इतना असर पड़ा कि उसने बाद में कहा मैं स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ूंगा, फिर माँ शारदा की किताब पढ़ी, वो भी संत बन गया, और बाद में अभी जेल में सब लोगों को उपदेश देता है। इतना परिवर्तन हो गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, जहाँ पर कि एक और था, उस पर बहुत सारे इल्जाम था, तो वो और उसके भाई दोनों, उनको लाइफ सेंटेंस दिया गया, और उसकी पत्नी और बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था, और रोज आकर वो लोग रोते थे। उससे वो इतना डिप्रेस हो गया कि उसने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। उसी समय किसी ने उसको माँ शारदा का जीवन दिया, उसको पढ़ने की इच्छा नहीं थी, फिर भी जब
दिया तो पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको इतना आश्वासन मिला, एकदम से नया जीवन उसे मिला। फिर और भी किताबें पढ़ी, बाद में उसे वह निराशा हताशा दूर हो गई। बाद में उसने उपनिषदों का अध्ययन किया। अभी वो मालदा की जेल में सब लोगों को उपनिषद का रोज पाठ लेता है, क्लास पाठ चलाता है। और अभी बाद में तो एक और कैदी ने तो इस प्रकार का परिवर्तन हुआ कि उसने कहा कि मैं मंत्र दीक्षा लूंगा। तो फिर हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के प्रेसिडेंट महाराज के पास उसकी मंत्र दीक्षा के लिए उसने फॉर्म भरा, उसने सब किताबें पढ़ी, फॉर्म भरा। तब सारे देश में पहली बार, पूरे देश में पहली बार ऐसी घटना घटी है कि जहां पर किसी कैदी को जेल के बाहर जाने के लिए कहा, परमिशन दी गई। और वह भी हमारे प्रेसिडेंट महाराज ने कहा कि वो तो कैदी के ड्रेस में आएगा तो उसको दीक्षा नहीं देंगे, तो उसको उस समय के लिए ड्रेस दूसरा दिया गया, सिविल ड्रेस में आया। 2 पुलिस मैन साथ में थे, आकर के बेलूमठ तक आए। बेलूमठ उसकी दीक्षा होने के बाद फिर उसको पुलिस वापस ले गई। उसको देख करके और भी कुछ लोगों ने मंत्र दीक्षा ली। कितना सारा परिवर्तन आज भी हो रहा है। पापियों से पापी जो होगा वो भी ज्ञान संतरिष्यति, आज भी तैर रहे हैं। ये भगवत गीता में 5-6 साल पहले कहा, ये सब कपोल कल्पित बातें नहीं है। कितने लोगों को इस प्रकार से जीवन में परिवर्तन आया और इस प्रकार से वे बदल गए और आज वो रोल मॉडल बन गए दूसरों के लिए। उसमें से 3 या 4 लोग तो वहां पर जेलों में अभी बोल रहे हैं कि हम तो जेल में जाए, जेल को छोड़ेंगे नहीं, हमको ये जेल में से जाना नहीं है। तो बोले अब तो जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी अभी वडोदरा सेंट्रल जेल में गए, हमारा सारा कार्यक्रम कंडक्ट किया, जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था, अभी 20 साल उसका पूरा होने वाला है। तो बाकी सब बोले हमारा सब काम तो यही करता है। इतना बढ़िया प्रोग्राम कंडक्ट किया, बहुत सुंदर उसका कोऑर्डिनेशन, ये सब, और सब लोगों को इस प्रकार से किताब पढ़वाता है, ये करता है। वो तो वहाँ का लीडर बन गया है। अभी लोग उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। जेल वाले बोलते हैं चला जाएगा तो हमारा सब काम कौन करेगा। इतना जीवन का परिवर्तन आ सकता है, आज भी हो रहा है। ये कल पहले की बात नहीं है, आज भी हो रहा है। मालदा में हुआ, उसके पहले साउथ इंडिया में बहुत सारा काम हुआ था 1935-36 में। तब से लेकर कभी तक कितनी जेलों में इस प्रकार परिवर्तन हुए हैं। मालदा की जेल में तो जो हुए उसकी तो पूरी पुस्तक ही लिखी गई है। वहाँ के स्वामी जी आए थे, सब उन्होंने बताया था। तो आज भी हो रहा है। तो रामकृष्ण देव के पास गिरीश चंद्र घोष आया करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने संसार में ऐसा कोई खराब काम नहीं जो नहीं किया होगा, सब कुछ कर लिया, कुछ बाकी नहीं रखा। और पियक्कड़ थे, धर्म में मानते नहीं थे। संतों को तो बहुत गाली देते थे, बहुत गाली देते थे। कोई भी संत दिखा तो गाली देना शुरू। धर्म तो मानते नहीं थे, नास्तिक थे। अपने हाथ से माँ दुर्गा की मूर्ति को तोड़ा था बचपन में, अपने हाथ से। इतने तो वो नास्तिक थे या इतने धर्म के विरुद्ध में थे। और ऐसे, और उन्होंने कहा शराब की बोतल मैंने जितनी पी है, एक के ऊपर एक चढ़ाओ वो माउंट कैलाश के ऊपर चली जाएगी। कवि थे तो कवि की भाषा में बोलते थे। अब बोले संसार में ऐसा कोई खराब काम नहीं जो बाकी नहीं रखा है। और वो आकस्मिक रूप से श्री रामकृष्ण के संपर्क में आए। रामकृष्ण देव ने एक बार भी उनको नहीं कहा कि तुम शराब छोड़ दो या तुम अपने दुष्कर्म छोड़ दो, एक बार भी नहीं कहा। पर इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, बस उसी प्रेम के कारण उनका सारा जीवन परिवर्तन हो गया। और वो रामकृष्ण देव के साथ आकृष्ट हुए थे, क्यों? वैसे तो पहली बार की जो मुलाकात हुई थी उसी में घायल उनको कर दिया प्रणाम अस्त्र के द्वारा। इसके पहले के जितने अवतार थे अलग अलग अस्त्र लेकर आए थे, रामकृष्ण आए अस्त्र प्रणाम अस्त्र लेकर के। पहली बार मुलाकात में रामकृष्ण देव ने कहा अपने भक्तों से, भाई देखो वहां पर चैतन्य लीला नाटक दिखाया जा रहा है स्टार थिएटर में। गिरीश चंद्र घोष का स्टार थिएटर था कलकत्ता में, बहुत फेमस थिएटर। तो उसमें उसको चैतन्य लीला बहुत अच्छा हो रहा है नाटक, तो उसको देखने जाना है। रामकृष्ण देव रसिक थे, वो शुष्क साधु नहीं थे। उन्होंने माँ को प्रार्थना की थी, माँ मुझे शुष्क साधु मत बनाना। तो बहुत रसिक थे, नाटक देखने भी जाते थे, सर्कस देखने भी जाते थे, स्टूडियो देखने जाते थे।
बहुत उनका सभी चीजों में उनकी बहुत दिलचस्पी थी। तो इस प्रकार से अब वहां जाना है स्टार थिएटर में। भक्तों ने कहा, अरे आपको पता नहीं ये जो नाटक करते हैं ये सब तो स्त्रियां करती हैं, नटियां। और उस समय नटियों को खराब दृष्टि से देखा जाता था। जो नटियां जो काम करती थी नाटक में, एक्ट्रेसेस, अभिनेत्रियां, उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, उनको हे दृष्टि से देखा जाता था। समाज में हे दृष्टि से देखा जाता था। अभी तो उल्टा है। अभी एक्ट्रेसेस के फोटोग्राफ आजकल की युवक युवती अपने घर में रखते हैं, बेडरूम में रखते हैं, अपने ड्राइंग रूम तक में रखते हैं एक्ट्रेसेस के फोटो, एक्ट्रेसेस के, और बहुत उसमें सम्मान समझते अपना। उस समय के जमाने में ये एक्ट्रेसेस, नटियां, उनको समाज में अत्यंत हे दृष्टि से देखा जाता था। वो तो अभिनेत्रियां, वो जो चैतन्य महाप्रभु का रोल करेगी वो भी अभिनेत्री है, नटी विनोदिनी। उस समय बहुत फेमस थी, बहुत फेमस एक्ट्रेस उस समय की, नटी विनोदिनी। उसके ऊपर फिल्म भी हुई है, नटी विनोदिनी, बंगला में। तो नटू विनोदिनी ये चैतन्य महाप्रभु का रोल करेगी और आप देखने जाएंगे। श्री रामकृष्ण ने कहा, तो क्या हुआ, मैं उन अभिनेत्रियों में भी मेरी माँ आनंदमयी को देखूंगा। और सचमुच में गए वहां पर, और बाद में जब अंत में उनको अभिनेत्रियों ने उनको प्रणाम किया तो सबको आशीर्वाद दिया, ओम हरि ओम गुरु ओम हरि। और जब नटी विनोदिनी ने जब प्रणाम किया तो उसको भी उसी प्रकार का आशीर्वाद दिया, ओम गुरु हरि ओम हरि, यह उनको मंत्र दिया। और उन्होंने कहा कि आपको कैसा लगा, तो मैंने असल नकल एक देखा। और सचमुच में उन अभिनेत्री में उन्होंने जगदम्बा को ही देखा, आनंदमयी को देखा, उन पर आशीर्वाद दिए, उनको मंत्र दिया। और नटी विनोदिनी पर इतनी असर हुई कि उस समय की सबसे फेमस एक्ट्रेस पूरी बंगाल थिएटर में, बंगाल उस समय कलकत्ता सारे देश का वो उस समय वो कैपिटल था। कलकत्ता में होता है वही इंडिया में होता है, उस समय की बात थी। तो सारे भारत का पूरा केंद्र बिंदु कलकत्ता था, जैसे अभी दिल्ली है, वो उस समय का कैपिटल था। कलकत्ता में उस कैपिटल में वो नटी विनोदिनी इतनी फेमस थी सारे बंगाल में, तो अभी भी उसके ऊपर फिल्म है। वही जो सबसे पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस, इतनी सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री, और कितने अच्छे से रोल उसने किए थे, कितनी ख्याति उसकी थी, ऐसी नटी विनोदिनी की केवल रामकृष्ण के साथ एक बार मुलाकात हुई, एक बार मंत्र उन्हें मिला, ऐसा परिवर्तन हुआ कि बाद में 5 साल के भीतर उसने उस नाटक जीवन से संन्यास ले लिया, जीवन से संन्यास ले लिया, और पूरा जीवन बनारस में संन्यास लेने के हिसाब से बिताया। ऐसा परिवर्तन हो गया केवल एक स्पर्श के कारण, श्री रामकृष्ण एक स्पर्श के कारण। परंतु वही जब स्टार थिएटर में गए थे तो रामकृष्ण देव बोले, जब भक्तों ने कहा कि रामकृष्ण देव यहाँ पर वो चैतन्य लीला नाटक देखना चाहते हैं तो क्या उनको फ्री पास मिलेगा, तो गिरीश घोष ने कहा ठीक है, उनको फ्री पास दिया जाएगा, पर बाकी भक्तों को टिकट खरीदनी पड़ेगी। बोले ठीक है, बाकी हम लोग टिकट खरीदेंगे, उनके लिए फ्री पास दे। तो थोड़ी सी अच्छी व्यवस्था उनकी कर दीजिए, ठीक है, उनको स्पेशल बॉक्स में बिठाएंगे। अच्छा, आप उनका स्वागत करने के लिए नहीं जाएंगे? अच्छा, बहुत बड़े तुम्हारे परामर्श, उनका स्वागत करने मुझे जाना पड़ेगा, चलो। तो अपने नशे में थे, गए नीचे तक, और उधर घोड़ा गाड़ी में रामकृष्ण देव पधारे। जैसे घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरे, अब श्री राम, अब गिरीश घोष तो किसी संत महात्मा को प्रणाम करते नहीं थे, बल्कि उनको घृणा करते थे। इधर रामकृष्ण आकर जैसे नीचे उतरे, आकर के तुरंत गिरीश घोष को सामने से नमस्कार किया। अब गिरीश घोष तो बड़े परेशानी में पड़ गए। इतने बड़े संत जिनको केशव चंद्र सेन मानते हैं, जिनके बारे में पेपर में दिया था, इतने बड़े संत पर नमस्कार करते हैं, तो मुझे कम से कम शिष्टाचार की खातिर प्रति नमस्कार तो करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने प्रति नमस्कार किया, तो श्री राम को झुक करके नमस्कार किया। इतने बड़े संत झुक करके प्रणाम करते हैं, तो उन्होंने भी झुक करके नमस्कार किया। तब श्री राम को एकदम कमर झुका करके प्रणाम किया। गिरीश घोष बोले, मैं हार गया, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, इतना लंबा प्रणाम मैं नहीं कर पाऊंगा, हार गया। प्रणाम अस्त्र के द्वारा मुझे खत्म कर दिया। पहले के जमाने में बदमाशों को खत्म किया तीर के द्वारा, सुदर्शन चक्र के द्वारा। इस जमाने में वे जो राम थे, जो कृष्ण थे, आए रामकृष्ण के रूप में, और मेरे जैसे बदमाशों को प्रणाम अस्त्र के द्वारा घायल कर दिया।
यह गिरीश घोष को। परंतु बाद में रामकृष्ण ने कहा एक बार वहां जाना दक्षिणेश्वर। एक बार ऐसे ही नशे में, चलो परमहंस ने कहा है चलो देखें, गए घोड़ा गाड़ी में, जा करके रामकृष्ण परमहंस के वहां दक्षिणेश्वर पहुंचे। देखा रामकृष्ण मस्ती से गाना गा रहे हैं, इतनी मस्ती में है गाना गाते समय कि पैर बेताल हो रहे हैं, बड़ा मस्ती में गाना गा रहे हैं श्री रामकृष्ण। अब गिरीश घोष ने जाकर देखा, अरे बाबा रे बाबा, ये तो देखता हूँ मेरे से ज्यादा पीने वाला है, मेरे भी पैर इतने ज्यादा कांपते हैं तो मेरे से भी ज्यादा पीने वाला है। तो रामकृष्ण कहा आपने कौन सी पिया है? बोले मैं तो सभी प्रकार का ब्रिटिश लिकर, ये लिकर सब टेस्ट कर लिया, सब एक्सपेरिमेंट कर लिया, इतना नशा तो मुझे नहीं चला। बोले चाहते हो ऐसा नशा? बोले हाँ, मुझे ऐसा ही नशा चाहिए जैसा आपका नशा है। बोले ठीक है। तो उस समय उन्होंने कहा, बहुत सुंदर बदला में गीत है कि मैं वो नशा नहीं करता हूँ जो तुम लोग नशा कर रहे हो, माँ के नाम का नशा करता हूँ। तो वो माँ के नाम का नशा है, वो माँ का नाम का, जगदम्बा का नाम तू लेगा तो तुझे भी ये नशा लगेगा, तब जाकर के वो ब्रांडी की बोतल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह श्री रामकृष्ण देव ने उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि कोई व्यक्ति क्या भगवान का नाम लेकर के इतनी मस्ती में आ सकता है, यही उनको बड़ा आश्चर्य लगा। और फिर एक बार जब रामकृष्ण देव के पास आए थे, बैठे, आना बजाना शुरू किया, अब थोड़ी देर बातचीत हुई, बाद में गिरीश घोष से अच्छा मां से थोड़ा बैठिए, मैं थोड़ा घूम करके आता हूँ। रामकृष्ण ने कहा अरे विदु, ये बाबूजी देखो थोड़ा घूमने जाना चाहते हैं। तो उनको कहा घूमने बाहर क्यों जाते, यहीं घूम लो ना, मैं मंगा देता हूँ। समझ गए, घूमने के लिए मतलब बहुत टाइम हो गया, अभी पिया नहीं है, तो घूम कर आता हूँ, मतलब एक बैग लगा के आता हूँ। रामकृष्ण समझते बोले यही घूम लो ना। ए रिदू देखो तो ये बाबूजी आए हैं, उनकी घोड़ा गाड़ी में पीछे में क्या क्या रखा है लेके आ जाओ, यही वो घूम लेंगे। ये नहीं कहा कभी कि तू शराब पीना बंद कर, बल्कि कहा कि यही घूम ले। परंतु इतना प्यार दिया। गिरीश घोष ने कहा कि मैं इतना सारा पाप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, चिंता मत कर, तू जो भी पाप करेगा उसको मैं ग्रहण कर लूंगा, तू अपना कर, जो करता है करते जा। अब गिरीश घोष जिनको सभी लोग घृणा करते थे, जहाँ शराब पीने जाते हैं याद आता है अरे ये मैं जो पाप करूंगा, मुझे आज तक किसी ने संसार में इतना निस्वार्थ प्यार नहीं दिया, मेरी माँ ने भी नहीं दिया, और ये रामकृष्ण देव मुझे इतना प्यार करते हैं, कहते मैं पूरा पाप तुम्हारा ले लूंगा, तू मजा कर। अरे मैं जो लूंगा तो पाप रामकृष्ण देव को सहन करना पड़ेगा। अरे जो रामकृष्ण मुझे इतना प्यार करते हैं उनको दुख पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, मैं उनको दुख देना नहीं चाहता हूँ, बोतल फेंक दी। परिवर्तन आ गया और अंतिम दिनों में तो गिरीश घोष इतने महान संत बन गए कि सचमुच में संत बन गए। ऐसा परिवर्तन। तो जैसा कि कहा भगवत गीता में, संतरिष्यति, महान से महान पापी होगा, महान से महान भी अपराधी होगा, उसके भीतर में भी वो ईश्वर हैं। जहाँ परिवर्तन आता है वो किस प्रकार से आएगा, कहाँ से चिंगारी मिलेगी? बस एक दे चिंगारी, बहुत अच्छा गीत है, एक चिंगारी से हो जाता है। चांदो सड़गे सूरज सड़गे न सड़गी सगड़ी मारी, एक दे चिंगारी, बहुत सुंदर भगवान गुजराती में भजन। एक चिंगारी से हो जाता है। कहाँ से चिंगारी कब कहाँ से आ जाएगी पता नहीं, पर जहाँ वो चिंगारी मिली ये सारा परिवर्तन। कितने प्रकार के हमने देखा है अपने जीवन में कि जो इस प्रकार से जिनके बारे में सभी लोगों ने आशा छोड़ दी थी, उसने खुद ने भी आशा छोड़ दी थी। हमारे एक आश्रम है, नाम मैं नहीं दूंगा, रामकृष्ण मिशन का एक सेंटर है। वहाँ एक सेंटर में एक महिला भक्त आती थी, तो महिला भक्त ने बाद में एक दिन बातचीत करते समय एक सन्यासी को बताया कि इस प्रकार से आपने जो वचनामृत में उस दिन कहा था कि किस प्रकार से वचनामृत को पाठ सुन करके बहुत लोग बच गए, तो उसमें से मैं भी
बहुत समय पहले की बात है। तो क्या हुआ कि उस समय वचनामृत, रामकृष्ण वचनामृत पुस्तक पढ़ करके कितने लोग आत्महत्या में से बच गए, ये बात कहाँ से निकली पता नहीं, पर वो बात उसने उस समय वचनामृत का पाठ सुनने के आई थी। फिर उसने बहुत बाद में बताया, 2 महीने बाद, मैं उस दिन जब पाठ सुनने के लिए आई थी, तब उस दिन केरोसिन का 1 लीटर का पूरा डिब्बा खरीद करके घर में रख करके आई थी कि बस मैं आश्रम जाऊंगी और वहां पर वचनामृत का पाठ सुनूंगी, भगवान का दर्शन करूंगी, आ करके वो केरोसिन डाल करके मैं आग लगा करके आत्महत्या कर दूंगी, ऐसा दृढ़ निश्चय करके। और जब ये वचनामृत के बारे में सुना कि वचनामृत पुस्तक में इतना जादू है कि उससे कितने लोग आत्महत्या से बच गए, उसमें से कितने मन में शांति मिलती है, वह सब सुन करके उनका मन में बहुत शांति मिली और उसने वो फिर बाद में वो जो आत्महत्या का इरादा बदला। पर उसका दुख तो जीवन में था ही। तब उसको पूछा गया कि क्या बात है, क्यों ऐसा करना चाहते थे? बोले वो उसका हस्बैंड ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर था, वो बाहर जाता था और सभी प्रकार की उसकी कुसंग रहती थी, बहुत शराब पीता था और 15 दिन में एक बार आता था, बहुत मारता था, शराब पीता था मारता था, शराब पीता था मारता, जब भी आएगा शराब पीता था मारता था। उस दिन जिस दिन ये हुई घटना, जिस दिन उसने वो केरोसिन का डिब्बा खरीदा, उस दिन उसने इतना ज्यादा मारा कि सिर में बहुत बड़ा घाव हो गया, इतना बड़ा घाव हो गया। इसके पहले उसने कितनी बार मार खाई थी, अब जब इतना बड़ा सिर में घाव हो गया, इतना उसको दुख हुआ कि कितना इसका कोई अंत नहीं होगा। तो फिर अब उसका अंत, इस दुख का मुझे अंत करना पड़ेगा। दुख का अंत का एकमात्र उपाय है कि मैं आत्महत्या करूं। जब मनुष्य दुखी, जब उसकी आशा की किरण सब चली जाती है, तब वो यही सोचता है कि यही एकमात्र उपाय है, जो उसकी गलती है, पर उस समय उसको वो सोचता नहीं है। और ये तो ऐसा हुआ कि बस उसने ऐसा किया, अचानक उसको विचार आया, ठीक है, तो केरोसिन का एक डिब्बा भी खरीद लिया कि आज ही मुझे मरना है। परंतु कहाँ से उसको बुद्धि सूझी कि मैं वचनामृत का, आज रविवार है तो वचनामृत का पाठ सुन लूं, ईश्वर का दर्शन कर लूं, आने के बाद फिर मैं भगवान का नाम लेते लेते जाए, केरोसिन से छिड़क करके मर जाऊंगा। और उसी समय वचनामृत कहाँ से ऐसी बात निकली कि वचनामृत पढ़ करके कितने लोग आत्महत्या में से बच गए, किस प्रकार से मन में शांति मिलती है, उसका वो तो बच गई। जब उसने बताया तो उसने कहा कि भाई इस प्रकार से मेरा पति इतना पीता है, जब भी पीता है तो उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है, और जब भी बाहर गांव से आता है, जब ट्रक में जाता है तो सारे देश में घूमना पड़ता है, जब भी वापस आता है तब आकर के ऐसा ही वो ट्रीटमेंट करता है। अब तो बोले मैं एकदम थक गई। तो उसको कहा कि तुम एक बार उसको पति को, अरे बोले वो आश्रम में आएगा, आश्रम का नाम नहीं सुन सकता है, उसको मैंने बताया भी नहीं मैं आती हूँ, नहीं तो मुझे भी आना बंद कर देगा। बोले कैसी भी करके एक बार ले आओ, उसको भगवान का दर्शन करा दो। तो एक बार ऐसा ही हुआ, उसको छोड़ने के बहाने बोले थोड़ा सा छोड़ जाओ, मुझे आश्रम तक छोड़ जाओ। तो कैसे भी करके उस दिन मान गया। तो आश्रम तो बोले छोड़ने आए हो तो एक बार दर्शन कर लो। गया, दर्शन किया। दर्शन करने के बाद मैंने उसको जो उसको यही कहा गया था बारंबार कि तुम प्रार्थना करते रहो, ईश्वर से प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना के द्वारा असंभव भी संभव हो जाता है। और तुम भगवान को प्रार्थना करो कि उसको बदल डाले, उसका यदि जीवन बदल जाएगा तो तुम्हारे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, यही एकमात्र उपाय है। तो प्रार्थना करती रही और वो रामकृष्ण देव के पास चली गई उस सेंटर में। वो जब आया ड्राइवर और उसने एक बार दर्शन किया और उसने प्रार्थना की कि उस संबंध बदल डालो, ऐसा आश्चर्यजनक परिणाम हुआ कि बाद में वहां पर उस सेंटर में आई कैंप किए जाते हैं। तो फ्री निःशुल्क आई कैंप करते हैं, उसके साथ साथ में उनकी जो टीम आती है, उसी आई कैंप हॉस्पिटल में डी एडिक्शन सेंटर भी है। तो उस ड्राइवर ने अपनी पत्नी से कहा, देखो देखो वहाँ आश्रम में वो आई कैंप हो रहा है, उनके पास डी एडिक्शन सेंटर है, मैं अपने शराब की आदत छोड़ना चाहता हूँ, उनको बहुत दुख दिया है, मैं अपने दुख देना नहीं चाहता हूँ, तो मैं डी एडिक्शन सेंटर में जाना चाहता हूँ। ये तो अभी तक सोच ही नहीं सकते कि डी एडिक्शन सेंटर का नाम लेकर के मुझे मार डालेगा, इसलिए उसने हिम्मत ही नहीं की थी कि आप डी एडिक्शन सेंटर में जाइए, सामने से उसने कहा। और सचमुच में डी एडिक्शन सेंटर में गया, साथ में वह स्वामी विवेकानंद की, रामकृष्ण देव की, शारदा देवी की दूसरी सब किताब ले गया।